प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं जो मैसेजेस लेके आई हूँ और मदर अर्थ की एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो चुकी है और मदर अर्थ की एनर्जी जो शिफ्ट हुई है उसे आप सब भी बेखूबी सेंस कर पा रहे होंगे। बहुत अंदर से एक ठहराव, बैलेंस, संतुलित एनर्जी एंड मन में एक प्रसन्नता भी है, एक शांति भी हो रही है। भले ही कोई चीज़ें मतलब ये शांति ऐसी नहीं है कि किसी चीज़ की अचीवमेंट होने के बाद होती है, नहीं। ये शांति सिर्फ मन से आ रही है, अंदर से आ रही है, अंदर की एनर्जी से आ रही है। साथ में ही आपके इमोशंस जो बार बार बहुत फ्लिप हो रहे थे या अप्स एंड डाउन में जा रहे थे, अब वो एक ठहराव में, एक सिंक्रोनिसिटी में आ गए हैं। जैसे कि एक सीक्वेंस में आ गए हैं, एक फ्रीक्वेंसी के साथ में अलाइनमेंट में हो गए हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था, 5D लेवल में हम क्रॉस कर रहे हैं या 5D लेवल में हम जंप कर रहे हैं, क्वांटम जंप कर रहे हैं। तो हम सब ने क्वांटम जंप किया और जैसे ही हमने क्वांटम जंपिंग में लेके गए, मतलब जंपिंग में गए, तो सबसे पहले हमारे कुछ ट्रिगर्स हमारे सामने आ गए थे और कुछ मेजर ट्रिगर भी थे, कुछ लोअर भी थे। मतलब सबके अपने अपने लेवल के ट्रिगर्स आ गए। तो यानी कि वो ऐसा क्यों हुआ कि कहीं ना कहीं आपके इंटरनल लेवल में या आपकी सोल लेवल में कुछ बैगेज थे जिनको आप 5D लेवल में नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। अब उनके साथ में आपका कार्मिक जो अकाउंट था वो ख़त्म होना ही था, या फिर आपके इंटरनल कोई ट्रोमा या कुछ भी था उनके साथ अब आपकी जो एक एनर्जी बनी हुई थी, जो एक ब्लॉकेजेस बना हुआ था, अब उसका ओपन होना था और उसका रिलीज़ होना था। इसलिए ये जो एक थोड़ा सा समय आपके इर्द गिर्द में रहा, काफ़ी ट्रिगर टाइप्स का या जो भी रहा, वो इसीलिए था कि आपकी अब प्रॉपर तरीके से क्लिनजिंग हो रही थी, डीएनए क्लिनज हो रहा था, एंसेस्टर क्लिनजिंग हो रही थी और फैमिली बॉन्ड जो है उसमें भी क्लिनजिंग हो रही है। अगर इन केस यहाँ पे कोई भी अभी भी अपनी फैमिली से ट्रिगर हो रहा है या फैमिली ट्रिगर इश्यूज आ रहे हैं, तो आप लास्ट 31st तक रुक जाइए। आपको पेशेंसली अपनी एनर्जी में रहना है, कोई रिएक्ट नहीं करना है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, चाहे फैमिली कितना भी अगेंस्ट हो, कुछ भी हो, आपको बहुत शांति और विवेक के साथ में रहना है। ना तो अपनी फैमिली को गलत समझना है और ना ही आपको उनके साथ रिएक्ट करना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। वो सिर्फ एक एक बुरी जो चीज़ें कह लो या एक कर्मा आप दोनों का जो एक अकाउंट में बच गया है, वो यहाँ पे एक थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है और वो यहाँ रिलीज़ होना है। तो अगर आप उसमें रिएक्शन में जाएंगे तो आप उसको और क्रिएट करेंगे, बट यहाँ पे रिएक्शन के बजाय उसे शांति से जाने देना है, बह जाने देना है, ताकि वो ख़त्म हो जाए, ठीक है? तो अगर जो कुछ भी आपकी लाइफ में थोड़ा मोड़ा मतलब बचा है ट्रिगर पॉइंट, अगर आपको लग रहा है आप फेस कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए 31st तक रहेगा ही, क्योंकि 31st तक आते आते आप उसे बहुत अच्छे से ओवरकम कर देंगे एंड रिलीज़ कर देंगे, ठीक है? और जिन लोगों ने कर लिया है उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे आप गोल्डन एरा एनर्जी को फील कर पा रहे होंगे। अपने चारों तरफ एक बहुत मतलब सुगंधित चीज़ें, मतलब कैसे बोलते हैं उसको, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। जैसे कि बहुत अपने आसपास में बहुत ही अच्छी सी एनर्जी को सेंस कर रहे हैं। एक अजीब सी खुशबू या एक अजीब सा रौनक अपने आसपास में, नेचर में। और वैसे बारिश भी हो गई है, मेरे यहाँ बारिश हो रही है। और तो एक अलग सा एक अर्थ ने जो एक चेंजेस ले लिया है। तो अर्थ जब हमारी चेंजेस पे आती है तो ना केवल अर्थ ही चेंजेस में आती है, अर्थ पे रहने वाले प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब चेंजेस में आते हैं। तो जो चेंजेस पहले शुरू हो चुका था काफ़ी समय पहले से, तो उसको हम सब लोग जो देखते आ रहे थे, अब मैं उन बातों को ज़्यादा नहीं रिवील करूँगी इधर, आप सब बेखूबी उस चीज़ से वाकिफ़ हैं, तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब जो समय शुरू हो रहा है, ये समय हो रहा है एक एरा की तरफ, यानी एक युग की तरफ, एक गोल्डन लाइट की तरफ। तो यहाँ पे जब तक हम अपने अंदर की गोल्डन लाइट को नहीं समझेंगे, गोल्डन लाइट इन द सेंस क्या है, जैसे कि
आप जैसे मैंने कहा कि पिछले समय से ही हम 5D लेवल में जा रहे हैं। तो 5D लेवल इन द सेंस कि हम अपने क्राउन से बाहर की एनर्जी को सेंस कर रहे हैं, ठीक है। लोअर चीज़ें अब हमको नहीं सेंस कर पा रहे हैं, और लोअर चीज़ें अगर आ भी रही हैं तो वो हमको ट्रिगर कर रही हैं। तो वो इसलिए आ रही है ताकि वो हील होना चाह रही हैं। और अब हम क्राउन चक्रा से ऊपर की बात कर रहे हैं, गोल्डन लाइट की बात कर रही हूँ। तो अब हमारा जो एनर्जी शिफ्ट हो रहा है वो क्राउन से ऊपर की बात आ रही है। अब इस बीच में हो क्या रहा है ना, कि इस बीच में दो एनर्जी हाफ हाफ हो रही हैं। मैं यहाँ पे पर्सनल एनर्जी की बात कर रही हूँ, चाहे वो उसको आप डीएम कह लो, डीएफ कह लो, या स्पिरिचुअल पर्सन कह लो, या एक स्टार सीड कह लो, कोई भी समझ लो, ठीक है। यहाँ पे मैं सबके लिए बात कर रही हूँ जो जो इस भूमिका में है, ठीक है, एनर्जी वाली लेवल पे चल रहा है। वो चाहे कोई भी फॉर्म हो या ना हो, फॉर्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या कह रही थी, हाँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा था ना, कि जो लोअर चक्रास हैं वो आपको अलग, मतलब डाउन एनर्जी की तरफ लेके जा रहे थे। डाउन इन द सेंस कि नेगेटिव नहीं, डाउन इन द सेंस कि आपको, आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है वो 3D लाइफ की तरफ दिखाया जा रहा था कि देखो अर्थ पे ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, या आप जिन जिन चीज़ों से आप फेस कर रहे थे, तो वहाँ आपको एक फ्लैश लाइट डाली गई, ताकि आपको पता चले कि यहाँ यहाँ पे आपका ये ट्रिगर पॉइंट है, या ये प्रॉब्लम है, जो भी है आप उसको काम करें, उसको हील करें। वहीं दूसरी तरफ आपके हार्ट चक्रा से ऊपर की एनर्जी, जो कि आपके एक हायर एक्सपीरियंसेस को दर्शा रही थी, यानी आप एक हायर एक्सपीरियंस को फील कर रहे थे, यूनिवर्सल अलाइनमेंट को फील कर रहे थे, एंड बहुत अच्छा इंट्यूटिव एनर्जी आप पिक कर पा रहे थे। तो यहाँ आप आके आप फंस रहे थे। अब आपको लग रहा था कि यार नहीं, मुझे मुझे 3D लाइफ की चीज़ों में फंसना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे जा काम करना है, और यही एक ब्लॉकेज बन रहा था। तो यहाँ ये जो समय है, ना तो हमें 3D लाइफ को छोड़ना है, ना हमें स्पिरिचुअलिटी को छोड़ना है, हमें मिड में आना है। मिड में मतलब कि हमें संसार में रहते हुए संसार का काम भी करना है, और अपने आप को भटकने भी नहीं देना है। समझ में आया? एट पॉइंट में क्या कहना चाह रही हूँ, कि हमें जैसे एक कहावत है ना, कि जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, मगरमच्छ, यानी कि जो मगरमच्छ है उससे बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जल में रहना है। तो इसी तरह संसार में रह के हमें संसार से बैर नहीं लेना है, संसार की एनर्जी से बैर नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमारे कुछ दायित्व हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं अर्थ के प्रति, और ये कोई ऐसा काम नहीं है। आप अगर अपने आप में संतुलित हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो आप जहाँ रह रहे हो, जिस घर में आप रह रहे हो, वहाँ से काफ़ी मीलों दूर तक की एनर्जी हील होना शुरू हो जाती है, बैलेंस होना शुरू हो जाती है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने अंदर के लाइट को एक्टिवेट करना होता है, अपने अंदर के दीपक को जलाना होता है, या रोशनी को समझना होता है, या बैलेंस में आना होता है स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी एंड 3D लाइफ दोनों में बैलेंस में आना है। जब हम यहाँ बैलेंस में आ जाएंगे, तो हमारे अंदर एक गोल्डन लाइट एनर्जी क्रिएट होगी, जो दर्शाएगी कि आपको, जैसे कि अगर जैसे 3D लाइफ की यानी कि लोअर चक्रा एंड अपर चक्रास हमारे जब मिड में आ जाएंगे, यानी कि मिड में हम एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक गोल्डन एरा को क्रिएट कर लेंगे। एक गोल्डन एरा मैं बोल गई, मतलब गोल्डन लाइट को हम क्रिएट कर लेंगे, और हम एक गोल्डन एग में आ जाएंगे। एग इन द सेंस कि एक कवच, एक प्रोटेक्शन, एक हायर प्रोटेक्शन, डिवाइनली प्रोटेक्शन, ठीक है, जहाँ पे आपको प्रोटेक्ट रखते हुए आपसे, आपको मीडियम बना के आपसे काम कराया जा सकता है, ठीक है। जो भी आपके लाइफ में जो पर्पस आए वो यूनिवर्स जाने, ठीक है, सबको मिल जाएगा, ठीक है, सब अपने अपने काम से लग जाएंगे। लेकिन अभी की जो एनर्जी है वो बहुत लव इन्फिनिटी एनर्जी है, और लव वाली एनर्जी है। लव का मतलब ये नहीं है सिर्फ लड़का लड़की वाली बात कर रही हूँ, या मैं डीएम डीएफ वाली बात कर रही हूँ। लव इन द सेंस कि आपको हर चीज़ में प्रेम नज़र आएगा। यानी कि जो ये प्रकृति है, प्रकृति की हर एक वस्तु, हर एक पेड़ पौधे जानवर में आपको ना ये वो प्रेम की एक आभा 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 मंडल है ना, जो उनका, वो आपको अट्रैक्ट करेगा, और आपका आभा मंडल उनको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपकी एक बहुत अच्छी कनेक्शन बनेगा अर्थ के साथ में, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम कि अर्थ के साथ अलाइनमेंट, ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अर्थ के साथ में आपकी भाषा शुरू होगी, यानी कि आप
अर्थ की भाषा को, अर्थ के मैसेजेस को या अर्थ की लैंग्वेज को या एनिमल्स की लैंग्वेज को आप डिकोड कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, और आप कर भी रहे होंगे अपने लेवल पे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप जब अर्थ के साथ में कनेक्शन बना लेंगे, उसी के साथ साथ में आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ भी कनेक्शन बना रहे हैं, क्योंकि अर्थ में ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जब हम हार्ट चक्रा पे अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, 5D लेवल की एनर्जी एंड 3D लाइफ की एनर्जी दोनों को जब हम बैलेंस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, गोल्डन लाइट को हम या गोल्डन डोर को ओपन कर लेंगे। और वो गोल्डन डोर कोई पोर्टल से नहीं जुड़ा है, बाहर के पोर्टल से नहीं जुड़ा है, ये याद रखना। ठीक है, ये नहीं है कि 1 पोर्टल आ रहा है तो उससे जुड़ा है, 2 पोर्टल आएगा तो उससे जुड़ेगा, नहीं। ये पोर्टल आपकी इनर सोल से जुड़ा है, और ये पोर्टल खुल रहा है 2025 में। ठीक है, खुल तो चुका है वैसे, मतलब उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन प्रॉपर जो हायर लेवल पे आएगा वो 25 की शुरुआत में ही शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 जनवरी से। और इसका एंडिंग पॉइंट है 31 2031 तक ये ओपन रहेगा, और इससे हम जुड़े रहेंगे, और हम इससे रिलेटेड जो हमारे भी काम है, जो भी कुछ है, वो हमें नियति एंड डिवाइन टाइम टू टाइम गाइड करके हमको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो गोल्डन गेटवे जो है, गोल्डन एरा, उसकी एनर्जी खुल रही। मुझे नहीं पता इसमें कौन कौन रोल प्ले कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा। मैसेज था आप तक पहुँचाने का, वो मैं दे चुकी। तो अभी आपको यहाँ पे पर्सनल चीज़ों से उठ के, पर्सनल इन द सेंस कि जो दुख बना के बैठे हैं, टेंशन में बैठे हैं, उससे हट के आपको मन में शांति लानी है। शांति आप खुद अपने अंदर ला सकते हैं, और अपनी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके ही लाया जा सकता है। तो बेवजह का किसी चीज़ का अटैचमेंट में मत जाइए, ना ही डिटैचमेंट में जाइए, मिड में आ जाइए। ठीक है, और मिड में आने का मतलब है कि ना, मतलब रिश्ता सबसे रखिए, लेकिन उम्मीदें किसी से मत रखिए। अब जैसे कि मान लो पर्सन आ गया आपका बात करने, और आपने बात करने लग गए, 4 दिन अच्छी बात हुई, या 5वें दिन उसने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया या बात नहीं हो पाई, तो तुम भड़क जाओगे, अरे 4 दिन बात करता है और भाग गया मेरा एनर्जी लेके। ऐसा बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास। तो मैं ये कहूँगी, वही एक आपकी भूल है, वही आपकी गलती है। 4 दिन आपके पास अगर रहा कोई व्यक्ति, तो ज़रूरी नहीं वो आपका मतलब आपसे बंध गया मतलब कि उसकी भी एक पर्सनल लाइफ है, उसकी भी एक निजी लाइफ है, वो कुछ काम में लग सकता है। आपका रिएक्शन इस तरह से नहीं आना चाहिए। आपको एक, मेरा एक ऐसा मानना, मेरा पर्सनल लेवल का बात बता रही हूँ, मेरा एक ऐसा मानना है कि हर रिश्ते में एक हेल्दी बाउंड्री ज़रूर होनी चाहिए, एक हेल्दी स्पेस ज़रूर होना चाहिए, जिसमें ना सामने वाले आप पे डिपेंड हो, ना आप सामने वाले पे डिपेंड हो। तो ये एक बेटर सॉल्यूशन है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। तो आप इसे अगर फॉलो करेंगे, तो आपको कहीं भी किसी भी जगह इस चीज़ को लगाओगे ना, तो कहीं से भी आपको उसका आउटकम दुख नहीं मिलेगा। ये मैं आपको लिख के देती हूँ। लेकिन एक हेल्दी स्पेस ज़रूर रखना चाहिए, ताकि आप सामने वाले पे वार्डन ना बनो और सामने वाला आप पे वार्डन ना बन जाए। ठीक है, तो वो एक चीज़ आपको समझनी होगी, और अपनी गोल्डन एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए, और वो उसका द्वार वही है हार्ट चक्रा, और रूट चक्रा से एनर्जी को हार्ट चक्रा पे लाना है, क्राउन से हार्ट चक्रा पे लेके आना है। जब आप इस पे काम करेंगे, तब आप गोल्डन गेटवे को ओपन करना शुरू कर देंगे। तो अभी का भी 4-5 दिन है, कीजिए। मैंने पहले भी ये वीडियो बना के बता चुकी हूँ, बहुत दिन पहले भी मैंने ये मैसेजेस दिया था, ये हार्ट चक्रा वाला, और आज फिर मैं आपको दे रही हूँ, और ये मैं लास्ट दे रही हूँ ये मैसेज। मुझे नहीं पता किसके लिए वापस से ये मैसेज आ रहे हैं, लेकिन जो भी है, आपको 31 तक ये सब कर लेना है। और उसके बाद में आपकी जैसे ही आप बन वाली एनर्जी में जाएंगे ना, यानी कि 2025 वाली एनर्जी में जाएंगे, आपका वो ओपन हो जाएगा, और फिर लाइफ की जो भी चीज़ें हैं वो हम सब देखेंगे, और जैसे जैसे मुझे मैसेजेस मिलेंगे, मैं आपको गाइड करती जाऊंगी। तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं। आई होप आप सब अच्छे हैं और समझ में आया आपको। और बहुत बहुत बधाइयाँ हम सबके लिए कि फाइनली हमारी अर्थ गोल्डन एरा में चेंज हो रही है, और हम अर्थ के लिए और भी कामना करते हैं कि हमारी अर्थ इसी तरह बहुत पॉजिटिविटी में आए, और लाइट में आए, और अपनी बैलेंस में आए, अपनी संतुलन में आए। ऐसा हम सभी चाहते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।